रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के साकेत स्थित साईं बाबा मंदिर में, जहां पर मानवता अभियान की तरफ से एक हिंदी कवि सम्मेलन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मानवता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री M.K. गांधी जी। M.K. गांधी जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी। आपने शायद 100 से ऊपर अभी तक कवि सम्मेलन करा दिए हैं। आज भी ये साईं बाबा मंदिर में आपने कराया है। मंदिर को क्यों चुना आपने कवि सम्मेलन के लिए? मैंने नहीं चुना, बल्कि मंदिर की मैनेजमेंट ने चुना कि यहाँ कवि सम्मेलन होना चाहिए। हिंदी का जितना प्रचार प्रसार होगा, कवियों के माध्यम से जो कहा जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एकदम भारतीय जनमानस पर पड़ेगा। यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो जन जन तक जाएगा। इसलिए कवियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय जो हमारी संस्कृति है, जो 100-200 साल पुरानी नहीं, जो मुगलों या फिरंगियों की देन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति हमारी संपदा है, 5000 वर्ष पुरानी। ये संस्कृति वैदिक संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, जो पार ब्रह्म के परम तत्व की प्रेरणादायिनी संस्कृति है। और इस संस्कृति ने हमें उपनिषद दिए, हमें संगीत प्रदान किया, पुराणों के हृदयंगम के श्रुति स्रोत प्रदान किए, जो जनमानस तक जन जन तक जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं, वसुंधरा महाकुटुंबकम का जो मंत्र दिया पूरी वसुधा के लिए, पर हम तो यही कहते हैं अपने देश की वसुधा में ही रहने वाले लोग सब आपसी प्यार सामंजस्य से रहें और हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार हो। इसी मकसद की वजह से आज का ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी हैं एक महान समाज सेवी, क्या कहेंगे गांधी जी के इन प्रयासों के बारे में? देखिए, गांधी जी बहुत कवि सम्मेलन कराते रहे हैं और तकरीबन कोई कवि सम्मेलन चूकता होगा जिसमें आमंत्रित करने के बाद दुर्भाग्यवश हम नहीं पहुंच पाए। आज का जो कवि सम्मेलन था उसकी ऊर्जा ही कुछ और थी। ये कवि सम्मेलन, जो कवि है ना, ये बहुत ही जागरूक होते हैं और जनता को बहुत जागरूक करते हैं। इनका एक एक शब्द जो है, क्योंकि हिंदी अकेदमी के जो है कवि थे और कहने को ये हास्य कवि सम्मेलन था, लेकिन इतने अनुभवी जो है कवि थे, उम्र से कम और अनुभव से ज़्यादा। इसमें पर्यावरण की बात उन्होंने कही, एक कवि पांडे जी ने जमुना जी की बात की, फिर जो आखिरी जो हमारी जो काले करके जो कीर्ति काले जो थी कवि, और उन्होंने बहुत सुंदर गुणगान किया और महत्व बताया गंगा का। उन्होंने बताया कि गंगा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे आई और कितनी शक्ति है। तो जो आज की जो जनरेशन है और जो हम भूले जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, सनातन को, तो ये मंदिर के प्रांगण में जो कवि सम्मेलन हुआ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण था। और इस तरह के जो आयोजन हैं वो M.K. गांधी ही कर सकते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इसमें आमंत्रित हुआ और इसका एक हिस्सा बना, और आगे भी चाहूँगा कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कवि सम्मेलनों के माध्यम से पर्यावरण को लेके और जो आज की जो मौलिक जो समस्याएं हैं उनको लेके कवियों द्वारा आम जन तक पहुँचे और आम जन अपने अंतर्मन में उतार के उस पर विचार करे और उसका शुद्धिकरण करे। धन्यवाद। मौजूद है मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ जी, आज जो ये M.K. गांधी जी द्वारा कवि सम्मेलन किया जा रहा है, क्यों ज़रूरी है इस तरह के गेट टुगेदर और कवि सम्मेलन? देखिए, आप कितना भी अंग्रेजी बोल लें, दिल की बात तो हिंदी से ही होती है। हमारे देश की भाषा हिंदी है, और जब भी कुछ ममत्व की बात करनी हो, कुछ देश प्रेम की बात करनी हो, कुछ दिल से दिल के रिश्ते की बात करनी हो, तो हिंदी काम आता है। और जितना भी आप हिंदी में कवियों को सुने उतना कम लगता है। और जिस प्रकार से देश के बारे में, प्रेम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब कवि बोलते हैं
तो लगता है यहीं ठहर जाएं हम। और कवियों के माध्यम से देश में क्या चल रहा है, देश कहाँ जाना चाहिए, कवि क्या सोच रहा है, ये सब कुछ मालूम पड़ता है। तो एक पॉलिटिशियन होने के नाते मुझे लगता है कवियों को सुनना चाहिए। वो अच्छी मिरर होते हैं और वो आपको बिल्कुल निसंकोच दिखाते हैं कि भाई आपका अस्तित्व क्या है, देश के साथ आप क्या कर रहे हैं, और सच बोलने में चूकते नहीं हैं और वो निडर होकर के सच सुना देते हैं। इसलिए मैं हमेशा, और गांधी साहब का तो हमारा काफ़ी उनका आशीर्वाद रहा है, मेरे सीनियर हैं बार में भी, अदरवाइज़ भी। और गांधी साहब ने जब जब मुझे जहाँ कहीं भी बुलाया है मैं सब कुछ छोड़ के जाता हूँ। उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी। ये जो आज कवि सम्मेलन हुआ, इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाएगा तो वो माननीय श्री एम.के. गांधी जी हैं। उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला था, क्योंकि वो हिंदी अकादमी के सदस्य भी हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम हुआ और जो बहुत अच्छा था। और सीनियर सिटीजन स्पेशली उन्होंने काफ़ी जो है इसे एंजॉय किया। इस तरीके के जो कवि सम्मेलन हैं वो होते रहने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इतना मतलब मॉडर्नाइजेशन आ गया है कि लोग फ़ोन से बाहर कुछ सोचते ही नहीं हैं। और घर में 3-4 फ़ोन है, हर सदस्य के पास अपना एक फ़ोन है और सब अपने अपने रूम में फ़ोन चलाते हैं, किसी से कोई बातचीत ही नहीं होती है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो डाइवोर्स वगैरह है, पति पत्नी शादी होती है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद अलग हो जाते हैं, तो उसका रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। आग सीने में दबाए रखिए, आग सीने में दबाए रखिए, लब पे मुस्कान सजाए रखिए, जिससे दब जाए कराएं घर की, कुछ न कुछ शोर मचाए रखिए, कुछ न कुछ शोर मचाए रखिए। परवीन माँ शारदे तेरी कृपा से गीत कविता छंद है, तेरे बिना जग के सभी विद्वान भी मतिमंद हैं। माँ शारदे है शीश पर मणि का मुकुट, मुख पर मधुर मुस्कान है। ब्रह्मांड ये कुछ भी नहीं, वीणा की झंकृत तान है। उगता सूरज और कुछ घाटों पर ढलता सूरज। देखिए ये बिल्कुल झूठ है, ये सच नहीं है। इन्होंने कहा सूर्य ढलता है और सूर्य उगता है। सूर्य तो एक जगह खड़ा है, मेरी माँ का अपमान नहीं हो, ये धरती घूमती है, इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ। कुछ घाटों पर सूरज उगता तो वो है नहीं, मेरी माँ घूमती है, मेरी माँ का अपमान ना हो, उसके आदर के लिए मैं ये बोलता हूँ कि सूरज ढल रहा है और सूरज उग रहा है। के हित लड़े सतत, वे जीवन भर संग्राम है, इसीलिए वे राम है, इसीलिए वे राम है। कौशलाधीश दशरथ नंदन
जानकी नाथ सौरभ चंदन, मानवता के हित लड़े सतत वे, जीवन भर संग्राम है, इसीलिए वे राम है, इसीलिए वे राम है, हाँ इसीलिए वे राम है। काशी विश्वनाथ शिव शंभु, जन्म मरण का बंध छुड़ा, क्या बात है, बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां उठे। की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, और भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो, कि भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं